नेचुरल गैस के अंदर और कितना हमें इस तरीके से गिरावट देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर और कितना हमें इसी तरीके से गिरावट देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन-सा सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? नेचुरल गैस के अंदर कौन-सा एक ट्रैप रेंज रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन-सा एक ट्रैप रेंज रह सकती है? आप लोग यहाँ पर देखोगे नेचुरल गैस का चार्ट यहाँ पर खुलने के बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया और यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला। वही क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर खुलने के बाद देख सकते हो हमें यहाँ तक का एक गिरावट और उसके बाद यहाँ पर एक अपसाइड का मूव और फिर हमें यहाँ पर एक गिरावट और देख सकते हो फिर एक यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच किया और टच करने के बाद फिर हमें यहाँ तक का एक गिरावट देखने को मिला। क्रूड ऑयल के अंदर हम यह भी देखेंगे ये जो कैंडल एक कैंडल बनी है और ये जो एक कैंडल बनी है ये एक ग्रीन कैंडल बनी है और ये एक रेड कैंडल बनी है। ये क्यों बनी, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, ये सारे चीज हम डिस्कशन करेंगे। तो मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, कुछ मेरे से सीखने को मिलता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले। और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए सबसे पहले नेचुरल गैस का हम लगाएंगे डेली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर समझेंगे एक एक लॉजिक। यहाँ पर मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। फिर वही वाली बात, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। जैसा कि हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो हमें यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी थी, ये वाला रेड कैंडल जो बनी थी, इसी तरीके का हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल और बनते को दिख सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो नेक लाइन था, जिस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था 285 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस सपोर्ट को भी यहाँ पर ब्रेक करते को दिखा। और नेचुरल गैस के अंदर अगर यहाँ पर लो देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर जो आज के दिन जो लो लगते को दिखा वो 275 का लो लगते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है तो देख सकते हो जब इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया था, देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, तो हमें इतनी बड़ी गिरावट नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिला था। चार्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमें नेचुरल गैस कहाँ तक जाता हुआ दिखी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था 275 का। जब ये लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो हमें नेचुरल गैस 235 का जो लेवल है वहां तक जाता हुआ दिखी थी। और अगर देखोगे तो अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो नेचुरल गैस हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। और नेचुरल गैस ने जो क्लोजिंग दिया है वो भी दिया है एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अब दिखाऊंगा वीकली चार्ट, उसके ऊपर देखो। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आप वीकली चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं ये सारे जो लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 पिछले 5 वीक का जो लो था यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा। और पिछले 5 वीक का जो लो था उसके नीचे ही हमें नेचुरल गैस क्लोजिंग लेते को दिखा है। चार्ट आप लोगों के सामने है। तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें नेचुरल गैस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें नेचुरल गैस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। और जो क्लोजिंग देखने को मिला है 279 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जब इस लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया था
तो हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला। जहां पर क्लोजिंग देख रहे हो वहीं पर आप लोग यहाँ पर देखिए, जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया था तो हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिला था। जैसा कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा और वीकली चार्ट के ऊपर देखा, जो लो लगाया आज के दिन 275 का लो लगाया, यानी कि इस लेवल को भी टच आज के दिन हमें करते को दिखा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी हमें नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड और डेली चार्ट के ऊपर भी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। जो सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है वो क्लोजिंग है, और क्लोजिंग एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आज के दिन हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिला है। थोड़ा सा हम मंथली चार्ट भी देखेंगे, हालांकि मंथ में अभी 21 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 21 दिन तो अभी मंथ के अंदर बाकी है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट मंथ का जो कैंडल है और आज के दिन जो तारीख था वो था 10 जुलाई। 10 जुलाई के अंदर अंदर देख सकते हो जो लास्ट मंथ का जो लो था 286 का, ये हमें ब्रेक होते को दिखा। और मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो जो लास्ट मंथ का लो था उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अब तक अगर मंथली चार्ट भी देखोगे, आज तक देखोगे, तो हमें नेचुरल गैस डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। यानी कि डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट के ऊपर नेचुरल गैस हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। देखिए, मार्केट में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें ये सारी चीजें देखना पड़ता है, जो पिछले दिन किस तरीके से कामकाज हुई है, हफ्तों के अंदर किस तरीके से कामकाज हुई है, मंथली के अंदर किस तरीके से कामकाज हुई है, तभी हमें पता लग पाता है जो अगला दिन क्या कुछ हो सकता है। तभी हम उन चीजों के बारे में समझते हैं। जब हमें समझ में नहीं रहेगा तो हम क्या ही कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे से सीखना है तो यहाँ पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों को सीखना है तो जानकारी भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए वो भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हो आकर के। अभी बहुत ही बढ़िया चीजें चल रही है तो आकर के आप लोग जल्दी से ले सकते हो, क्योंकि वीकेंड है तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से मिल सकता है। और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया है 4 आवर का टाइम फ्रेम, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत दिन बाद मार्केट जो है यहाँ पर हमें आते को दिखा है। तो अब लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, सबसे जो बड़ी बात है वो है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा रह सकती है। तो देखिए, अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है 275 का ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। 275 जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। और अगर इसके नीचे अगर निकलती है नेचुरल गैस तो हमें नेचुरल गैस कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, तो हमें यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। और ये जो लेवल होगा ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल है 269 का। अगर इसके नीचे जाती है तो हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर देखेंगे तो 275 का लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है सस्टेन करके तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अब ऊपर की ओर लेवल देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए, अगर ऊपर की ओर लेवल देखेंगे तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है नेचुरल गैस तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल है 282 का। यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है वो दिख सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 285 का। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सपोर्ट लिया और यहीं पर देख सकते हो यहाँ पर एसएल हंट किया और ये रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और नेचुरल गैस के अंदर ये एक रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है। क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। तो क्रूड ऑयल का चार्ट आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम इन दो कैंडल के बारे में बात करेंगे। ये जो दो कैंडल बनी है ये क्यों बनी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो आइए समझते हैं पहले इसको और उसके बाद हम लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पर खुली थी, उसके बाद रेंज बनाया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई। ठीक है,
उसके बाद फिर यहाँ से गई, रेजिस्टेंस लिया नीचे, और यहाँ से देख सकते हो फिर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक का मूव देखने को मिला, और उसके बाद हमें एक यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्यों बनी, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये लेवल था, ये देखिए यहाँ पर ये लेवल था, ये देखिए यहाँ पर ये लेवल था। तो अब यहाँ पर जो ऊपर यानी कि जो सी साइड जाने के लिए आए होंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका एसएल यहाँ तक होगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये जो धीरे 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 जो ऊपर गई है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी स्विप यानी कि यहाँ पर एसएल को हंट किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं एसएल होगा और एसएल यहाँ पर हंट कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद यहाँ पर एसएल हंट किया। तो जब इस तरीके का कोई कैंडल बनती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब यहाँ पर कौन आए होंगे, तो यहाँ पर नीचे यानी कि जो पी वाले होंगे वो आए होंगे। तब उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ कहीं ना कहीं इस लेवल के पास होगा। अब यहाँ पर लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर लेवल जो था ये वाला लेवल था। कौन सा लेवल था, तो यहाँ पर था 69, ये 69-70 का लेवल था। ठीक है, किसी का एसएल यहाँ पर होगा, किसी का एसएल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्या किया मार्केट, जब यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया, जो नीचे जाने के लिए यानी कि जो पी साइड के तरफ जाने के लिए आए होंगे, उनका यहाँ पर एसएल हंट किया, और हंट करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक हमें फिर एक गिरावट देखने को मिला इसी लेवल के पास। और उसके बाद यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग लेते को दिखा। यही लॉजिक होता है, क्योंकि यहाँ पर धीरे 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 ऊपर गई, मगर यहाँ पर देखोगे तो एसएल, यहाँ पर देखिए एसएल यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल था, बायर का, यानी कि जो ऊपर जाने के लिए आए होंगे। तो यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर इस एसएल को हंट किया, यहाँ कहीं एसएल लगा होगा, यहाँ कहीं सारा एसएल यहाँ पर हंट किया। उसके बाद जब लोग यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आए होंगे, उनका एसएल नीचे जाने के लिए, तो उनका एसएल यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पर क्या किया, एसएल हंट किया, और हंट करने के बाद यहाँ पर हमें आते को दिखा। तो यहाँ पर देखोगे तो आज के दिन जो है हमें एसएल हंट होते को दिखा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझना होता है जब मार्केट में आते हैं। अगर यहाँ पर कोई संयम बनाया होगा, जो मेरे को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, उनको पता होगा। आइए फटाफट से डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर भाई साहब देख सकते हो, यहाँ पर भी हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन भी किया था। और ये जो यहाँ पर देख सकते हो कल का जो लो था उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, और इसका ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट अगर आप लोग इसका देखोगे तो वीकली चार्ट क्या कर रही है, वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा जो है यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो है हमें ये देखिए वीकली चार्ट के ऊपर ये लास्ट वीक का हाई था। यहाँ पर देख सकते हो हाई जो था यहाँ पर 6794 का, और यहाँ पर जो क्लोजिंग लेते को दिखा 6814 के ऊपर। तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें क्रूड ऑयल थोड़ा सा जो है अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। और मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर देख लो या फिर मंथली, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल बनते को दिख सकता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पर हम ज्यादा ना नीचे भागेंगे ना ज्यादा ऊपर भागेंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। ठीक, चलिए लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इसके ऊपर निकलती है तब हमें यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 6738 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ये वाला लेवल 6726 के नीचे जब तक नहीं जाती नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तो अगला लेवल हमें ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।